बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको मैथ टाइपिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टाइपिंग करना है वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो उसके कुछ चंद रूल्स होते हैं, वो रूल मैंने यहाँ पे आपको समझाने हैं। उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसका बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे। तो उससे पहले ये ज़रूरी था आपको इस पे समझाना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकल के ज़रिए समझाता तो शायद आपको इतनी समझ ना आती। तो चलिए सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ कीवर्ड बना हुआ है, मैंने बनाया है। ये ऊपर फर्स्ट रो है हमारे पास टिल से लेके बैक स्पेस तक, और इसी तरह ये हमारे पास जो कीबोर्ड के नीचे स्पेशल बटन होते हैं वो है। यहाँ पे शिफ्ट है ये वाला, ये कंट्रोल का है, ये विंडो का है, आर्ट का है, स्पेस बार का है, आर्ट का, और ये वाला इसका हमने ज़्यादा यूज़ करना है वाला। ये इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जो है सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने जिसमें भी टाइपिंग करनी है मैथ की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये हमारे पास क्या लेंगे, ये एक स्क्रीन है ये वाली। इसमें जो भी आपने मैथ टाइप करनी है सबसे पहले ज़रूरी होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होती है इक्वेशन मोड की। आपने उस इक्वेशन मोड को सबसे पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है और इसमें लिखा होता है टाइप हेयर इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी मैथ के सैम्पल लिखने हैं वो इसमें आपने लिखने हैं। तो देखिए बस करें, अगर हम मैथ के इक्वेशन मोड को हमने एक्टिव कर लिया, अब एक्टिव करने के बाद इसके अंदर हम मैथ की एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और ये कुछ सैम्पल्स हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये इस शेयर में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपने एक शॉर्टकट की है, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की है हमारे पास आल्ट प्लस इक्वल साइन, ये आपने प्रेस करनी है वर्ड के अंदर। मतलब ये जो आपके पास आर्ट का बटन होता है इसे प्रेस करना है, एक बार इसे क्लिक करके रखना है आपने, और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है इक्वल साइन के ऊपर। ये बैक स्पेस के साथ ये होता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगी टाइप हियर इक्वेशन। उसमें आपने फर्ज करें एक वैल्यू लिखनी है ये ए प्लस, तो आपने वहाँ पे सिंपल लिखना है ए, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए जो है वो आपने ऐड यूज़ करना है और टू लिखना है। इस तरह लिखेंगे आपकी ये ए स्क्वायर बन जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है टाइपिंग के लिए कुछ कोड यूज़ होते हैं। वो कोड जो है मैंने ये सारे एक पेज के ऊपर बनाए हुए हैं, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ग्रुप में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बहुत आसान है, सिंपल है। बस आपको ये जो आइकन्स हैं या ऑपरेटर्स है, मैथ के जो सैम्पल्स हैं उनके नाम आने चाहिए और कुछ नहीं है। बस आपने नाम टाइप करना है इक्वेशन मोड के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो सैम्पल या करेक्टर बन जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहले माइनस प्लस, तो आपने इक्वेशन मोड आज इक्वल साइन प्रेस करना है, इक्वेशन मोड आ जाएगा। उसमें आपने पहले माइनस का बटन प्रेस करना है, फिर प्लस का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस प्लस। इसी तरह अगर इसको उल्टा बनाना है जैसे प्लस माइनस, तो आपने पहले प्लस का बटन प्रेस करना है फिर माइनस का। तो ये इस तरह आपके पास स्क्रीन में बन जाएगा प्लस माइनस। इसी तरह आप चाहते हैं ये वाला है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो इसके जो भी आपने इस तरह के सैम्पल्स हैं, या ये ऊपर स्क्वायर वाले हैं, या ये बटे वाले हैं, या फिर ये स्क्वायर रूट वाले हैं, या फिर ये इस तरह बेस वाले हैं, ये इसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना एक इसमें टर्म यूज होती है बैक स्लैश की। कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है बैक स्लैश का, ये वाला बटन, इसको आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे बैक स्लैश लग जाएगी। बैक स्लैश के बाद आपने जो भी आपने सैम्पल इंसर्ट करना है उसका सिंपल नाम लिख देना है। जैसे पता करें मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ पाई,
तो यहाँ पे पाई की स्पेलिंग पी आई, और हमेशा जो पी जो है वो आपने छोटी ABC वाला मतलब कि कैप्स लॉक बंद करके लिखना है। तो पाई लिखेंगे और उसके बाद आपने हर ऐसे कोड लिखने के बाद स्पेस का बटन जो है वो आपने प्रेस करना है। स्पेस का बटन ये वाला जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगी। इसी तरह जो है वो और भी ज़्यादा सैम्पल्स है, जैसे ये ए के ऊपर स्केयर है या किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर के लिए जो है वो आप सिंपल ऐसा करेंगे, आपने यहाँ पे ए लिखना है और स्केयर के लिए आपके पास 6 के ऊपर इस तरह का एक हैड का निशान होता है, और ये हैड जो होता है ये ज़ाहिर करता है आपके पास स्केयर को, यानी कि ऊपर वाली बेस को। तो आपने ये क्लिक करने को लिखने के बाद स्पेस बार जो है वो प्रेस करना है। स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह वैल्यूज आ जाए, स्केयर के ऊपर जो है वो स्केयर के साथ कोई चीज़ प्लस हो रही हो, या कह लें कि ऊपर जो है वो आपके पास इस तरह की वैल्यू होगा, तो उसके लिए सिंपल एक चीज़ है, ये कह लें कि कोड है यूज़ होता है, वो आप नोट कर लें, वो ज़हन में रख लें, ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए आपके पास रेंज फंक्शन इस्तेमाल होता है। रेंज फंक्शन कहते हैं ब्रेथ फंक्शन को। हमने लिखना है ए 2+1, तो सिंपल लिखेंगे, हम टाइप करेंगे कीबोर्ड के जरिए ए और ये है शिफ्ट के साथ और 6 को प्रेस करेंगे। इसको आपने प्रेस करके रखना है, फिर इसको प्रेस करना है आपने 6 को, आपका ये निशान बन जाएगा वहाँ पे ए और ये है। इसके बाद आपने लगानी है ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट जो होती है ये आपका यहाँ पे 9 की होती है, और ये यहाँ पे इस तरह फिर से शिफ्ट प्रेस करना है, ये वाला चाहे प्रेस कर लें या इधर वाला कर लें, ये आपकी मर्जी है, दोनों का फंक्शन एक ही है। तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और 9 को प्रेस कर देंगे तो ये आपका ब्रैकेट लगेगी। इसके बाद आपने सिंपल जो है वो जो भी ऊपर वैल्यू होगी वो आपने लिख देनी है। जैसे देखें 2+1 है तो यहाँ पे 2+1, और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है शिफ्ट और 0 से, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा होगा। और याद रखना है ये हमेशा इक्वेशन मोड के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे स्पेस जो है वो प्रेस करना है। जब जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह बन जाएगी 2+1, और ये जो ब्रैकेट होंगी ये समझेगा ये वाला हिस्सा कि ये इसके ऊपर वाला हिस्सा है। इसी तरह अगर नीचे वाले हिस्से में आपने कोई वैल्यू लिखनी है बेस में, उसके लिए भी सिंपल यही रूल है, यहाँ पे बेस में लिखनी है। तो उसके लिए आपने ये माइनस के साथ एक बहुत छोटा सा नीचे रकम होता है, ये माइनस के साथ एक छोटा रकम होता है। तो आपने इसी तरह शिफ्ट के साथ जो है इसे प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और इसे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह एक छोटी सी नीचे बार लग जाएगी। अब जो भी आपने इसके बेस में वैल्यू लिखनी है उसे आपने यहाँ पे टाइप कर देना। तो जो 2 टाइप करना है तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगी a⁴ ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपने R इक्वल प्रेस करना है तो इक्वेशन मोड होना जाएगा। इक्वेशन मोड के अंदर आपने जो भी वैल्यू लिखनी है, जिस भी कैरेक्टर को टाइप करना है, जिस भी कैरेक्टर को लिखना है, चाहे वो अल्फा हो, थीटा हो, बीटा हो, गैमा हो, उसके आपने सिंपल स्पेलिंग लिख देने बस, और कुछ नहीं करना। बाकी मज़ीद जो है वो आपकी आसानी के लिए ये पेज बनाया हुआ है, आपको ये मिल जाएगा और जिससे आपको टाइप करना आसान रहेगा। अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि सिंबल्स कैसे बनते हैं, और एक जो है 1-2 मैथ के पेपर या सवाल जो है वो लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको बाकायदा इसकी समझ आ जाए। फिर इसके बाद जो है प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है, मेहनत आपने खुद करनी है, अल्लाह ताला ने फल लगाना है और आप इस काबिल हो जाना है कि आप मैथ को ईजीली चुटकियों में लिख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।